8. उस बच्चे के वेदा के पैरों को पकड़ते ही सब लोग हैरान हो गए। अब तक सबको लग रहा था कि बच्चा गिरने का कारण वो औरत की आत्मा है, पर अब पता लगा था कि वो तो बस एक रूह थी जिसे उस बच्चे ने अपने काबू में किया हुआ था। पर ये बच्चा था कौन, और आखिर वेदा इससे इतना डर क्यों रहे थे? राजन, ये सब क्या हो रहा है और ये बच्चा कौन है? आर्यन ने पूछा, जिस पर राजन भी थोड़ा सा डरते हुए कहता है, शायद ये बच्चा कच्चा कलवा है। ये कच्चा कलवा क्या होता है? सुरेश ने पूछा। सुरेश, तुम्हारी बुआ सच में तुम्हारा वंश खत्म करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कच्चा कलवा का इस्तेमाल किया। कच्चा कलवा उन बच्चों की आत्मा होती है जिनकी मृत्यु कोख में या 9 साल की उम्र से पहले हो जाती है। हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है। और जब इन्हें दफनाया जाता है और इनके दफन शव को तांत्रिक और काला जादू करने वाले कच्चा कलवा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कच्चा कलवा बहुत खतरनाक होता है। बच्चे की आत्मा होने की वजह से इसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल है, और यह मंदिर में भी जा सकता है और किसी भी मंत्र का इस पर जल्दी कोई असर नहीं होता। इसे ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है, और इसे ख़त्म करने के लिए जहां इसका शव उस तांत्रिक ने दफनाया हो, वहां जाकर उसे निकालकर उसे जलाना पड़ता है, तभी यह ख़त्म होगा। पर आखिर कहाँ होगा इसका शव? अब हम क्या करें, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सुन सब लोग डर गए और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही बुआ अपनी विधि में लगी हुई थी। वेदा के पास ज्यादा समय नहीं था। वो चाहते तो अपनी शक्तियों के साथ उस कच्चा कलवा को एक बार में हरा देते, पर वो अपनी ताकतों को सबके सामने दिखाना नहीं चाहते थे। और अब इसे हराने का बस एक ही रास्ता बचा था, इसके शव को ढूंढकर उसे जलाना। पर आखिर कहाँ होगा इसका शव? वो ये सब सोच ही रहे थे कि कच्चा कलवा वेदा के कंधे पर कूद गया और उनके बाल पकड़कर खींचने लगा। वेदा उसे हटाने की कोशिश करते हैं, अपने मंत्र पढ़ते हैं, पर किसी भी चीज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुरेश, शायद इस कच्चा कलवा को तुम्हारी बुआ ने ही सिद्ध किया है, और इसके लिए उन्होंने इस बच्चे के शव को कहीं ना कहीं दफनाया होगा। क्या तुम कुछ जानते हो? तुम्हारी शादी के बाद कुछ हुआ हो ऐसा, जब तुम्हें तुम्हारी बुआ पर शक हुआ हो, या उन्होंने कहीं कुछ खुदवाया हो तुम्हारे घर में? सुरेश, अच्छे से याद करो, राजन ने हड़बड़ाते हुए कहा, जिस पर सुरेश काफी देर सोचता है और एकदम से उसे याद आता है। हाँ, मुझे अब याद आया। मेरी शादी के बाद बुआ ने कहा था कि वो हमारे बगीचे में एक आम का पेड़ लगाना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि यह शुभ होगा, पर उन्होंने कहा था कि वो इसे रात में लगाएंगी और अकेले ही लगाएंगी। पहले हमें शक तो हुआ था, पर उन्होंने कहा कि पंडित ने ऐसा ही कहा है, तो हमने उन्हें लगाने दिया। और एक और बात, जब से वो आम का पेड़ बड़ा हुआ है, उस पर आज तक एक भी आम नहीं लगा। हो सकता है कि वो बच्चे का शव वहीं पर हो। इतना सुनने भर की देर थी कि आर्यन और राजन सुरेश के साथ उसके घर की ओर भागे, और वही वेदा उस कच्चा कलवा से लड़ रहे थे। प्रिया की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसके पेट में दर्द भी उठ रहा था। जल्दी जल्दी सुरेश आर्यन और राजन को वो आम का पेड़ दिखाता है और अंदर से खोदने की चीजें लेकर आता है। आर्यन, राजन और सुरेश वहां पर खुदाई करना शुरू करते हैं। उन्हें जल्द से जल्द उस शव को जलाना था, वरना वहां पर कुछ भी अनर्थ हो सकता था। काफी देर की खुदाई के बाद उन्हें आम की जड़ के पास एक शव मिला। वो शव बोरे में लिपटा हुआ था, और वह शव उसी बच्चे का था जो पूरा गल चुका था और उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। फटाफट उस पर मिट्टी का तेल डालकर वो उसे जलाते हैं। यहां पर वो शव जलना शुरू हुआ
वहीं पर वो कच्चा कलवा वेदा के कंधे पर बैठा बैठा जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। देखते ही देखते वो धुएं में बदल गया और गायब हो गया। वेदा जल्दी से बुआ की ओर पलटे तो उनकी विधि पूरी हो गई थी। वो उठी और बोली, अब कोई फायदा नहीं है। प्रिया को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। जो मैं चाहती थी वो हो गया। मेरा बदला अब पूरा होगा। इतना बोल वो वहां से भागकर जाने लगी और मटका उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया जिसमें उन्होंने वो गुड़िया रख दी थी। वेदा अब क्या करें और कैसे करें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उतनी देर में सुरेश, आर्यन और राजन भी आ जाते हैं। प्रिया दर्द से कर्रा रही थी। सर, अब हम क्या करें? आर्यन ने पूछा। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। इस काले जादू को काटना मुझे भी नहीं आता। अब क्या करें हम? सब लोग परेशान हो रहे थे कि उतनी देर में उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसने अपने हाथों में लालटेन पकड़ी हुई थी। इतनी रात को तुम सब यहां पर क्या कर रहे हो? वो एक बाबा थे जिन्होंने अपने शरीर पर राख मली हुई थी। उनके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में तांबे का लोटा। सुरेश उन्हें सारी बात बताता है जिस पर वो बाबा भी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस बच्ची की जान को बचा पाना अब बहुत मुश्किल है। बाबा, अब हम क्या करें? रुआसा सुरेश बोला, जिस पर बाबा बोले, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूं पर उसमें बहुत खतरा है। मुझे इस काले जादू को काटना आता है पर हो सकता है कि उससे तुम में से किसी एक की जान चली जाए। बाबा जी, प्लीज कुछ करिए आप, सुरेश ने कहा। जिस पर बाबा उस मटके को उठाते हैं और कहते हैं, मैं एक घेरा बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक विधि करूंगा और तुम में से किसी एक को यह मटका पकड़कर वहां पर बैठना होगा। यह मटका कोई न कोई खींचने की कोशिश करेगा और इसे तोड़ना चाहेगा, तो जो भी इसे पकड़कर बैठेगा उसे अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी और फिर वो मेरे साथ एक चौराहे पर चलेगा और हम इसे वहां पर दफना देंगे और उसे वहां पर सुबह तक रुकना होगा। फिर ये विधि पूरी हो जाएगी। क्या कोई तुम में से तैयार है ये करने के लिए? उन बाबा की ये बात सुनकर सब लोग डर गए और सोचने लगे कि ये करेगा कौन। कि उतनी देर में सुरेश आगे आया। सुरेश तैयार था ये सब करने के लिए, पर वेदा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वो ये सब करेंगे। आर्यन और राजन वेदा को समझाते हैं कि इसमें उनकी जान भी जा सकती है, पर वेदा इस खतरे को मोल लेने के लिए तैयार थी। बताइए बाबा जी, क्या करना है? मैं तैयार हूं, उन्होंने पूछा। जिस पर वो बाबा वेदा को मटका पकड़ाते हुए कहते हैं, सुनो बेटा, तुम अपनी आंखें बंद करके यहीं पर बैठ जाना। मैं एक घेरा बनाकर अपनी विधि शुरू करूंगा। इस बीच तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुमसे मटका छीनना चाहता है और कोई आवाज भी देगा। तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना। तुम बस उस मटके को अच्छे से पकड़कर बैठे रहना। जब मैं कहूं तब तुम उठना और मेरे साथ एक चौराहे पर चलना। वहां पर हम इस मटके को गाड़ देंगे और फिर मैं चला जाऊंगा, पर तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है। इस बीच तुम्हें काफी चीजें अनुभव होगी। कोई ना कोई तुम्हें डराने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पर तुम वहां से जाना मत। बस सुबह तक वहां पर तुम्हें बैठे रहना है और ये विधि पूरी हो जाएगी। और हां, तुम सब लोग यहां से चले जाओ, बाबा ने बाकी लोगों से कहा। जिस पर वो सब चले गए और वेदा मटके को लेकर वहीं बैठ गए। बाबा ने अपने मंत्र को जपना शुरू किया और एकदम से सब कुछ भारी सा लगने लगा। आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगने लगा कि बहुत से लोग भागकर उनकी ओर आ रहे हैं। बार बार कोई मटके पर हाथ रखता और उसे खींचने की कोशिश करता। वेदा उस मटके पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। बस बेटा, कुछ देर और, बाबा ने
वेदा का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उतनी देर में किसी ने वेदा का गला पकड़ लिया। वेदा की सांसें फूलने लगी। वह पकड़ मजबूत होती जा रही थी और वेदा को ऐसा लग रहा था कि यहां बहुत सी आत्माएं हैं जो उन पर हावी हो रही हैं। कोई मटका पकड़कर खींचने लगा। वेदा की पकड़ कमजोर होने लगी। धीरे धीरे वेदा की सांसें धीमी होती जा रही थी। वेदा के हाथों की पकड़ और भी ज्यादा कमजोर हुई कि तभी बाबा बोले, उठो, हमें जल्दी से चौराहे पर जाना है, वो सब हम पर हावी हो रही हैं। वेदा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अब वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने मटके को अच्छे से पकड़ा और वह जल्दी जल्दी चौराहे की ओर जाने लगे। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देते और जल्दी से एक चौराहे पर पहुंचते हैं। बाबा ने वहां पर खड्डा खोदना शुरू किया। वेदा से वो मटका लिया और उसे अच्छे से गाड़ दिया। मैंने जो करना था वो कर दिया, अब बाकी का काम तुम पर। तुम यहीं पर बैठे रहना, वो सब आते ही होंगे। बेटा, तुम्हें किसी न किसी तरह इस मटके को बचाना है, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वो बाबा वहां से चले गए और वेदा वहीं बैठ गए। उन्हें महसूस हुआ कि बहुत सी आत्माएं भागते हुए उनकी तरफ आ रही हैं। वेदा ने अपनी आंखें बंद की और हनुमान जी का ध्यान किया। मन में वो उनका मंत्र जपने लगे। एक अदृश्य घेरा उनके आसपास बन गया, जिसकी वजह से वो आत्माएं उसके पार नहीं आ पा रही थी। वेदा बस यूं ही बैठे रहे और सुबह हो गई। सूरज के निकलते ही वो सीधा सुरेश के घर पहुंचे, जहां प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और सब लोग वेदा का इंतजार कर रहे थे। सर, आप आ गए। राजन भागते हुए उनके पास आया। वेदा जी, सब ठीक तो है ना? सब कुछ वैसे ही होना जैसे उन्होंने कहा था? जिस पर वेदा हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी प्रिया को होश आता है। वो उठती है। वो अब बिल्कुल ठीक थी। वो वेदा का धन्यवाद करती है। बुआ की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी और उनके घर की सारी बुरी बलाएं जा चुकी थी। खैर, अब काम हो चुका था तो वेदा, राजन और आर्यन के साथ वहां से जाने लगते हैं कि तभी वेदा आर्यन और राजन को धन्यवाद कहते हैं। सच में, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं उस कच्चा कलवा का सामना कर ही ना पाता। तुम दोनों ने सही समय पर सही कदम उठाया, धन्यवाद। जिस पर वो दोनों भी बहुत खुश हो गए। वेदा वहां से बनारस और आर्यन और राजन अपने अपने घर चले गए।